जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। साथियों, कल सामने फिर तूफान आया। बहुत जबरदस्त तूफान आया है। बिजली के खंभे तोड़ दिए, पेड़ पौधे तोड़ दिए। भाई जेठ की गर्मी में तो सहन कर रहे थे, लेकिन जो है जेठानी कर रही है या दुमस्तार रही है या मुश्किल हो गया है। बहुत नुकसान होया है। हमारा प्रदेश में बताओ है, कई तो भाई आदमियों की जान भी गई है। कितने पेड़ पड़ गए, कितने भाई साइड पार्ट के पड़ गए। तो परमपिता परमात्मा तो भाई मैं तो यह अपील कर सकूँ हूँ, जेठ की गर्मी सहन कर लेंगे, लेकिन इस जेठानी ने तो रोक दे। और यह दौरानी बरसात या कित बैठी है इसका पता है को नहीं। हमारा तो आती नहीं, कई जगह तो बताओ गई है। तो ये चल रहा है भाई, मौसम का हल मारा है। तो साथियों, आज मैं आपने एक बात बताऊंगा। जो बिन माँ की बेटी हुआ करे, उसमें कितने तो कटने पड़ जाए, और जिसकी माँ जिया करे वह उस बेटी के लिए कमाओगी, पैसा इकट्ठा करेगी, धूमधाम तो उसकी शादी करेगी, फिर उसके सारे बाने उगाओगी। लेकिन जिसकी बचपन में जिस बेटी की माँ मर जाए, उसकी जिंदगी क्यों करना रखो जाया करे। मैं आपने ऐसी बात बताऊंगा। तो उसने मेरे को बताया, प्रधान जी, मैं मध्यम वर्ग परिवार का आदमी हूँ, मेरी शादी होगी, माँ मेरी गुजर रही थी, बाबू था, हम ठीक ठाक काम करा, बढ़िया काम चल रहा। मेरे पास 2 बालक हो गए, बड़ी छोरी छोटा छोरा। कुछ दिन बाद में मेरा वह घर वाली बीमार होगी। मैंने वह बहुत दिखाई अस्पताल में, प्राइवेट डॉक्टर का, प्राइवेट नर्सिंग होम में, लेकिन उसकी बीमारी नहीं कटी और उसने मैं बचा नहीं पाया। और बेचारी परमात्मा ने प्यारी होगी। उसके बाद में बालक निदान थे, सगे प्यारे रिश्तेदार ला के कण, भाई तू अपना खेत का काम करेगा, अगर इन बड़का का रोटी टूका करेगा, इनके कपड़े धोगा। भाई कोई सके कहीं तो कितने सूत बैठ जाए तो तेरा ब्याह करवाएंगे दूसरा। तो बोले मैं प्रधान जी नाट्या भी, अगर नहीं मेरे कर्मा में अगर यो लिख रखा होगा कि भाई आपको कखवाणी है, तो शायद वह दूसरी भी ना रहे, तीसरी भी ना रहे। लेकिन प्रधान जी नहीं माने। एक रिश्तेदारी में एक छोटी और थी, और वह माँ ने कमी थी, मैंने बाद में पता चलिया, नहीं तो मैं टाल भी कर देता। उस रिश्तेदार ने उसके साथ मेरे गेड़े दिवा दिए और वह आ गई। वह कुछ दिन ठीक रहने के बाद में बड़का के साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार शुरू कर दिया। उन्हें कति देख कर राजी नहीं। मैं हूँ तो उन्हें रोटी टूको न पूछ ले, रोटी दे दे, मेरा कहीं तो उनके कपड़े धो दे, नहीं तो बालक उसने दुश्मन लग गए। तो साथियों, सोच तो नहीं को तून की भी बुरी आया करे। और मौसी को एक आधी है, पहले तो हजाया करती, लेकिन इसी 21वीं सदी का कलयुग का जमाना में कोई एक आधी टोई और मिलेगी जो पैरडी के बड़का न अपने पेट के मान कर और उनका पालन पोषण कर लेगी। नहीं तो उन्हें देख कर वह राजी नहीं होती। तो चलता रहा, उस छोरी पर ज्यादा जुल्म करने लग गई। तो उसके मन में आगी होगी कि इसका बाप जो कमावा है जोड़ा है वो इसका ब्याह मिलाओगा यो।
या मर जाए तो ठीक रहे, क्योंकि भाई नकम आदमी की गंदी सोच होया करे। तो बोले प्रधान जी मैंने एक दिन अपना साले द्वारा फोन कर दिया कि भाई हालात बहुत खराब हो रहे हैं, जुल्म तो दोनों बड़का आप करे है, लेकिन ये बेटी को ज्यादा जुल्म कर रही है। मैं भाई कुछ खर्चा पानी दे दूंगा, इस बेटी ने ले जाओ तुम, बेटा तो लंगोटिया धन है, कोई बात ना, भूखा तो सारा लेगा, पड़ोसियां खाया होगा, लेकिन बेटी पे जुल्म मेरे तो नहीं देखे जाते। तो बोले प्रधान जी वो मामा आ गया, आकर न दोनों बड़कान ले गया, सरकारी स्कूल में दाखला दिवा दिया, पढ़ने लग गए। तो मैं एक आधी बस चक्कर ला गया था, बेटी ने अकली ने पूछता बेटी ठीक रखे हैं, तो वह बेचारी रो के बता दी पापा मेरी मामी मेरे पास घना काम करवा है, पढ़ने का मन मौका ही नहीं मिलता, आप फोन देखे जा है, लौटी रहे है, तकरीबन काम मेरे पर करवाओ, रोटी पानी तक मेरे ताई सिखा दी। तो मैं भी मजबूर था, बोला बेटी कोई बात ना, घर का काम सीख लिया, अगर तेरा काम आओगा। उन्हें कह नहीं सकूँ था, क्योंकि आजकल बहुत से आदमी भाई औरतों के दाब मानने हैं। मैं उसने कहूँ तो वह कह दे अपने ले जा के शान कर चरण पालन लाग रहे हम, लेकिन उसका था छोरा उन तो बड़ा था, उसका अलग से खाना पीना बढ़िया पढ़ाई करवाओ, उसने कोई काम नहीं बताओ, क्योंकि उसका पेट का था। तो प्रधान जी चलता रहा, फिर मैं बोलिया अगर छोरी शवासन होगी कि ब्याह की सोच ले कि मैं मजोता मारूंगा कि मैं तू मारिए, अपना बात आड़ा कर दिए, ज्यादा नहीं, बाकी कि मैं करूंगा खर्चा। उस बेशर्म औरतें लौका कर और मैं अपने आड़ती में जमा कर जाऊँ किसी, वो मैं तने कढ़ा कर दे जाऊंगा। बोला ठीक से। तो साथियों आजकल आपने पता है लड़कियां की शादी नहीं होती, बहुत से बारंग आंडन लग रहे हैं। उसने अपनी चाल चाल दी, उसने बोल बतला के और उस लड़की का तकेडा में अपना छोरा ब्याह लिया। तो वो नशेड़ी भी शराबी भी ना, वो शराबी भी नशेड़ी भी, वो ये क्यों आकर ये सट्टे पट्टे भी लावा, घर में कुछ नहीं, माँ बापा ने उल्टा बोला। तो वह छोरी आनी जानी हुई, उसने पीटने लग गया। मैं फिर चला गया, मैंने पूछी बेटी ठीक मिले ससुराले? नहीं पापा, आड़े तो कुआ था रूढ़ जेरे में गिर दी, मेरे तो कर्माए में दुख है, मैं तो इससे चौखा मर जाना वो बढ़िया है। क्या बात है? तो छोरी इन सारी हकीकत बता दी। अब मेरा जीना आराम हो रहा है, जिंदगी नरक देखने लग रही हूँ मैं, स्वर्ग नरक सुनिया है लेकिन मैंने देख लिया बा नरक ईसा होया करे। तो मैंने उस अपना साढ़े ताई कही रतन यो क्या कर रमन तो ताई पी अपनी जमा पूंजी दी और फिर पी तू लालच में आकर और अपना छोरन ब्याह गया। बोला कौन कह बोलिया मेरी छोरी बताने लग गई, या बावड़ी है सियाणी नहीं रही, सारी बातें का नहीं बेरा है जो वीर मर्द बतलाया करते इसकी मामीर। तो बोले तो कोई बात ना, आजकल ये तो चल ले रहे हैं, मैंने भी कर लिया, तन्ने ब्यानी थी मेरा छोरा ब्याह गया। बोले अरे ब्याह तक आज कोई सा तो देख लेंदा, ताकि छोरी ने बिना मांगी ने बेचारी ने आगे तो सौके दिन आ जाए। मेरा घर खड्डा में पड़ी थी, तेरा घर कुआ में पड़ी, अरे तो झेरम घेर दी। इस बेटी का बेचारी का क्या दोस्त है? इसका यो है दोस्त है ना, इसकी माँ मर गई बालक ने छोड़ कर, धमकाया वो मैंने।
आखिर में फिर वह बात हुई, वह लाग गया कहने, वो उसकी मामी भी लाग गई कहने, बोले हमारे ऊपर के शान करा तेरी इतने दिन रख दी, ब्याज दी था दी अपनी ने, तू संभाल ले। तो बोला प्रधान जी मैंने उस बेटी का जाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि हो सका था छोरा मेरा छोटा था उसके साथ वह नहीं भेजा, तो उसमें अपनी बेटी ने लिया आया न्यून। तो फिर 2-3 महीने पाछे मैंने वह नहीं भेजी, तो के डाले रिश्ते साथियों अपने पता इसे होया करे हैं, मैं साफ नाटिया पर मैं छोरी नहीं भेजू, उनने उनकी अपना घर बैठा ली, उन्होंने उनका अपना घर बैठा ली, तीनों के तीनों घर बैठी, क्योंकि एक किस्म का सौदा कर रखा था, ये रिश्ता नहीं था, और सौदे इसे चलिया करे, रिश्ते ने ब्याह करे। तो बोला प्रधान जी फिर वो 2-4 आदमी लेकर ना आया, वो भी आ गया, तीसरा भी अगर भाई हमारे बड़का का बसा बसा जोड़ने लग रहा है, मिला थारा का तो जोड़ा मेरी छोरी का रात बता दो, इसने बेचारी कदे भी इस बेटी ने सुखना हुआ है, या सदा धोखा में रहेगी, इसकी जिंदगी धोखा में बीतेगी। आए बोले बतलाए, लेकिन मुझे साफ नाट गया, अगर तुम चाहे किसी की खंदाओ चाहे ना खंदाओ, लेकिन मैं अपनी बेटी नहीं खंदाऊंगा। तो साथियों आप रोटी पो लेना, खेत में थोड़ा कम काम हो जाएगा, नौकरी पर हो किसी ड्यूटी पर जा हो, थोड़ा वक्त तो उठ लेना, बड़का ही परवरिश कर लेना, लेकिन जिसके 1-2 बालक हो रहा है ना, दोबारा शादी की ना सोचियो। कोई बड़का की किसी की घनी अच्छी किस्मत होगी तो माँ मिल सका है, नहीं तो वह 100 तरमोसी है रहोगी, और उन बड़का ने जिंदगी भर का दुख हो जाएगा। इसलिए मेरे लाडलो, अगर परमात्मा किसी का रूस गया है, किसी की छोटे बालकान छोड़ कर चली जाए, तो दूसरा ब्याह असल तो करियो नहीं, अगर करो तो उसकी छानबीन कर लियो पहले, क्योंकि कुछ इसी बेटी भी हो जाए हैं जिसने अगले ने कम्मे मिल जाए हैं, और मजबूरन उन्हें हिसाब करके ना अपनी घर बैठानी पड़ा है, वह फिर दूसरे भी ब्याही जा रहा, क्योंकि बेटी घर रखने की चीज़ नहीं हुआ करती, ये कोई सौदा सामान नहीं हुआ करता, इंसान हो है तो उसकी पूरी तसल्ली करके जब ब्याह करवाने की सोचियो। अगर तुम भी जल्दी मान गए तो थारे बड़का का भी वो हाल होगा जो यो मेरे ताई बताई है, उसके बड़का का हाल होया है, अरे वो उस बेटी ने घर बैठा रहा है, अन्यू कहता प्रधान जी मैं हंडू छोरा देखदा सूत बैठेगा तो मैं इसने अपनी ने ब्याहूंगा, गरीब का ब्याह दूंगा, लेकिन किसे जुआरी सटेरी और नशेड़ी के नहीं ब्याहूंगा। मैं कहा भाई बढ़िया बात से अपनी बेटी ने ठीक घर टोक ने ब्याइए, शायद आगे की जिंदगी की सुख तो कट गया, और परमात्मा हो सके इसका अनुदान ले रहा हो और इसके दुख के दिन खत्म हो गए हो, आगे सुख के दिन आ जा। तो फिर उसने मेरे ताई कही प्रधान जी आप बता दो को छोरा, मगा बात सुन भाई, मेरे 2 बालक हैं बेटा बेटी, उनके तो मैंने रिश्ते करे थे, मैं और किसी का रिश्ते का बीच में आया कोई नहीं, जमाना बहुत माड़ा आ रहा है, मेरी ज्योति का ब्याह करा, मेरा जमाई ने खुद अपनी तसल्ली करके सारी छानबीन करके वह ब्याही है, मैं उसमें भी कदे नहीं गया, इसलिए मैं दूसरे का मान जाना आदमी के, मैं अपने 2 भाइयों की पोती है उनके रिश्ते में भी नहीं जाता, अपने आप करो भाई। तो देखो इस मामले में तेरी को मदद कर नहीं सकता, वैसे बेटी का मामला में तेरे को मेरी मदद चाहिए, वो तेरे तंग करें परेशान करें, तेरी की तरफ वोट दें और कुछ करें, उसमें तेरी मदद करूंगा, मेरे द्वारा फोन कर दिए मैं आऊंगा, और बेटी ने तू अपनी मर्जी तक तसल्ली करके ब्याह, बतेरे ऐसे आदमी हैं जिन्हें बहू की जरूरत से घर बसाना है,
और वो सासू ससुरे भी ठीक मिल जाए हैं, और वो छोरे भी कमाऊ मिल जाए हैं, और उन बेटियां की फिर सख्त जिंदगी बीत जाए। तो साथियों, जो ये मैंने बात बताई है आप बताइयो, और वो बताओ बार बार फोन आओ है भेज दे, कोई बात ना। तो उस नवा लड़की उड़े भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए, दूसरी जगह ब्याहनी चाहिए। और जो मौसी है उसको इसका क्या नतीजा मिलना चाहिए, और जो मामा ने मौसी तभी बड़ा जुल्म करया उसका परमात्मा ने क्या नतीजा देना चाहिए उस टाइम, क्योंकि एक बेचारी बिन माँ की बेटी को इतना दुखी करया गया। साथियों, तूफान फिर तेज चल गया है, कमरा छूट गया पोता पे। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।